तो आज हम लोग एक्सरसाइज 22 पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर आपका ट्रांसलेशन दिया हुआ है और यहाँ पर आपकी वोकैबलरी भी दी हुई है। तो एज यूजुअल मैं बताता हूँ, सबसे पहले वोकैबलरी देखनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वोकैबलरी की ओर पहले देखते हैं। जहाँ पर देखिए परेशान का 2 वर्ड आ रहा है, एक ट्रबल्ड है, दूसरा डिस्ट्रेस्ड है। तो परेशान के लिए 2 वर्ड है, ट्रबल्ड और डिस्ट्रेस्ड है। संतुष्ट के लिए आपके पास फिर 2 वर्ड है, एक सेटिस्फाइड है, दूसरा प्लीज्ड है। सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड बोथ आर यूज्ड फॉर संतुष्ट। और रहन सहन का स्तर का पहले भी देखिए आपने, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर सकते हैं या द मोड ऑफ लिविंग भी आप यूज कर सकते हैं। और वही साधारण के लिए सिंपल एंड ऑर्डिनरी, जो पहले भी एक्सरसाइज में थी और इस बार भी एक्सरसाइज में दी हुई है। तो ये हमारा वोकैबलरी पोर्शन हो गई, जिसमें परेशान का ट्रबल्ड और डिस्ट्रेस्ड हो गई, संतुष्ट का सेटिस्फाइड और प्लीज्ड हो गया, रहन सहन का स्तर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और साधारण का सिंपल और ऑर्डिनरी है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं और आप लोग फटाफट मिला लेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज आपका जो है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें सॉल और विल को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉल और विल को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। और नॉट रहेगी तो पहले नॉट लगाएंगे, फिर बी के बाद जो भी कंप्लीमेंट है वो डाल देंगे। तो मैं उसी स्ट्रक्चर के बेस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग मिलाएंगे। क्या राम महान बनेगा? विल राम बी ग्रेट? क्या वे ईमानदार बनेंगे? विल दे बी ऑनेस्ट? क्या मैं परेशान रहूंगा? शैल आई बी ट्रबल्ड? क्या सीता तैयार रहेगी? विल सीता बी रेडी? क्या बच्चे भूखे रहेंगे? विल द चिल्ड्रन बी हंग्री? विल द चिल्ड्रन बी हंग्री? क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर बनेगा? विल योर ब्रदर बी अ डॉक्टर? क्या भारतीय ईमानदार होंगे? विल इंडियन बी ऑनेस्ट? क्या वह नेक होगा? विल ही बी जेंटल? क्या वह नेक होगा? विल ही बी जेंटल? क्या सीता लंबी होगी? विल सीता बी टॉल? विल सीता बी टॉल? क्या राधा बीमार रहेगी? विल राधा बी इल? विल राधा बी इल? क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? शैल आई बी सेटिस्फाइड? शैल आई बी सेटिस्फाइड? क्या मेरे रहन सहन का स्तर साधारण होगा? विल माई मोड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी सिंपल? क्या तुम प्रसन्न रहोगे? विल यू बी हैप्पी? क्या तुम प्रसन्न रहोगे? विल यू बी हैप्पी? क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे? विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट? क्या बच्चे उदास रहेंगे? विल द चिल्ड्रन बी सैड? क्या आप दोषी होंगे? विल यू बी गिल्टी? क्या मैं स्वस्थ रहूंगा? शैल आई बी हेल्दी? क्या आप नेक बनेंगे या नेक होंगे? विल यू बी जेंटल? क्या तुम थके रहोगे? विल यू बी टायर्ड? क्या सीता सुंदर होगी? विल सीता बी प्रिटी और ब्यूटीफुल? क्या बच्चे तैयार रहेंगे? विल द चिल्ड्रन बी रेडी? क्या वे उदास रहेंगे? विल दे बी सैड? क्या आप लोग शिक्षक बनेंगे? विल यू बी टीचर्स? विल यू बी टीचर्स? क्या वो नर्स बनेगी? विल सी बी अ नर्स? तो आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर फॉलो करनी है वो सॉल और विल है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी के बाद जितना भी कंप्लीमेंट है वो डाल देंगे और इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सॉल और विल में बनाएंगे।